हॅलो किड्स, नमस्कार. वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज. नमस्कार मुलांनो. इयत्ता 7वी मधील तिसरी कविता माझ्या अंगणात आज आपण शिकणार आहोत. आपण सुरू करूया. ही कविता खूपच सुंदर आणि निसर्गाच्या जवळ जाणारी आहे. ही कविता लिहिली आहे ज्ञानेश्वर कोळी यांनी. ज्ञानेश्वर कोळी यांनी जगणे माझे, आयुष्याच्या वाटेवर, घन दाटलेले, छावणीच्या कविता, आकाश वेलताना असे कविता संग्रह खूप लिहिलेले आहेत. सो ये जो पोयम है, ये पोयम एक किसान के जीवन का वर्णन करती है। किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है और जब उसकी खेत में अच्छी फसल उगती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो वो सब भावना इस कविता में व्यक्त की गई है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. गहू शाळवाचं मोती काळ्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदणं पडलं. गहू मीन्स व्हीट, शाळव म्हणजे ज्वार, ज्वार की भाकरी वगैरह होती है ज्वार. मोती पर्ल्स, काळ्या मीन्स ब्लैक, रान मीन्स फॉरेस्ट. ओके. अंगनात मीन्स जो कोर्ट यार्ड होता है उसे अंगन बोलते हैं, आंगन. लख ब्राइट, चांदना मीन्स लाइट फ्रॉम द स्टार्स, हियर वी विल टेक इट एज अ मून लाइट, चांदनी. अब इसका मतलब अगर ट्रांसलेशन देखा जाए तो ऐसे बोला जा सकता है, द गोल्डन व्हीट एंड जोवार लाइक पर्ल्स स्कैटर अक्रॉस द ब्लैक सॉइल, काळं रान, एंड इट फील्स लाइक ब्राइट मूनलाइट हैज फॉलन इनटू माय कोर्टयार्ड. कि अब पर इसका एक्चुअल पोएट को क्या कहना है कि ये जो ब्लैक सॉइल है, काला रान है, वो बेसिकली उसका फार्म की लैंड है, उसकी फार्म की लैंड है, जहाँ पे उसकी फार्म में ब्लैक सॉइल है. यू नो दैट कि कोस्टल एरिया, महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया हैज अ रेड सॉइल, वेयर एज सह्याद्री के उस पार जब हम जाते हैं घाट क्रॉस करके तो उधर ब्लैक सॉइल होती है. तो ये ब्लैक सॉइल से हमें क्या मोती, कौन से मोती मिल रहे हैं? हमें गेहूं और जवार के मोती मिल रहे हैं. सो उसने एक ऑर्डिनरी ग्रेन को, पोएट ने एक प्रेशियस पर्ल्स की उपमा दी है. और ये होने की वजह से क्या हो रहा है, माझ्या अंगणाचं लख चांदणं पडलं, मुझे मुझे अनएक्सपेक्टेड जॉय मिल रहा है, समथिंग वंडरफुल हैज हैपन, आई एम वेरी हैप्पी. सो अंगणाचं लख चांदणं पडलं, इसके दो मीनिंग है कि एक्चुअल मूनलाइट तो है ही कोर्टयार्ड में, पर ये मूनलाइट के इसमें उपमा दी गई कि मैं बहुत खुश हूँ. वो जो जो शेतकरी है, जो शेतकरी आहे तो खूप खुश आहे, बहुत ही खुश है, क्योंकि उसके पास पर्ल्स आ गए हैं व्हीट और जवार के रूप में. ओके. नेक्स्ट स्टॅन्झा. काळ्याशार मातीतुनी मोती पवळ्याची रास, अंगणात माझ्या डुले रान मेव्याची मी जास. Okay? काळा शार, एकदम डार्क ब्लैक, और माती मीन्स सॉइल, मोती पवळे, मोती मीन्स पर्ल्स और पवळे मीन्स कोरल. अंगणात माझ्या डुले, डुले मीन्स झूल रही है, डुल डुल रही है. रान मेव्याची मी जास. रान मेवा मीन्स वाइल्ड फ्रूट्स जो होते हैं. तो आप जब कोकण साइड में अगर जाते हो ना, तो उधर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके फ्रूट्स हम खा सकते हैं, और उसका वो ऐसे ही प्लांट्स उग जाते हैं, उसके लिए खेती करने की जरूरत नहीं है. तो स्पेशली कोकण में करवंद है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं कि जो आंगन में भी उग जाते हैं. तो कवि कवि का ये कहना है कि in the dark black soil, a pile of precious pearls and corals appeared. कैसे हुआ है ये? गेहूं और ज्वार के रूप में आ गए हैं उसके पास मोती और पवड़े. In their courtyard, the beauty and the pride of wild fruits swayed gracefully. और आंगन में क्या हो रहा है? ये जो रान मेवा के जो प्लांट्स हैं, वो एकदम गर्व से, प्राइड से झूल रहे हैं. दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदानं खावा. ठीक है? दिला घेतला मीन्स देना और लेना. वाढतो मीन्स बढ़ता है, ओके, ग्रो होता है. रानातला रानमेवा मीन्स ये जो रान मेवा है, हम कहते हैं कि जो फार्मिंग से हमें मिला है, खा प्रोड्यूस हुआ है वो, तो हमें ये रानमेवा मिळतो. तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदानं खावा. तो ये जो हमें मिला है प्रोड्यूस, वो हम सब लोग एक साथ हार्मनी और जॉय से खाएंगे. अब इसका पोएट को ये कहना है कि शेयरिंग एंड गिविंग हेल्प्स द फ्रूट ऑफ फॉरेस्ट ग्रो अबेंडेंटली.
तो ये जो हम लेन देन जो करते हैं वो अच्छा और ग्रो हो जाती है फील्ड। ओके, एवरीवन टुगेदर इन हार्मनी शुड एंजॉय and eat those foods happily. It emphasizes the joy of sharing and living peacefully with one another. Okay, Gunya Govindani means joy and harmony. जीव दमतो क्षीणतो घास भरवते माय घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय. जीव मीन्स अ सोल, एक पर्सन. ओके, जीव दमला मराठी हम हाँ मराठी में कैसे होता है, अरे बाबा जीव दमला मीन्स मैं थक गई. ओके, दम तो टायर हो जाता है, क्षीण तो वैसे था और बहुत काम करता है. तो फार्मर का तो काम आपको पता ही होगा कि कितना टायरिंग होता है. वो धूप में, बारिश में, रात को जब फसल उग जाती है तो कई बार कोई वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट या कोई सुअर आके उसे खराब ना करे, इसीलिए कभी कभी रात तक वो फार्म में ही होता है. तो इतना काम करने के बाद वो थक जाता है. घास भरवते मायम, तो लविंग मदर उसे निवाला खिला रही है. घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय, लाइक क्रीम ऑन द टॉप ऑफ द मिल्क, वैसे वो कोजी होम में वो अपने हमें खाना खिला रही है. The poet says that when the farmer is tired and weak, a loving mother feeds them. Her care and warmth are as comforting and pure as the cream on the top of the milk in cozy home. Okay, and what it reflects the unconditional love of Mother Nature और अनकंडीशनल लव ऑफ नेचर ऑफ अ मदर, दोनों भी आ सकते हैं. राइट. अंगणात माझ्या आज डान तिपती पाखर, दूर उडून या जाता आसू एती गालावर. अंगणात मेरे कोर्टयार्ड में, के आज मीन्स टुडे, दान तिपती पाखर मीन्स, पाखर मीन्स बर्ड्स, दाना मीन्स ग्रेन्स. ओके, टिपती मीन्स पिकिंग, पैकिंग. ओके, दूर उड़ून या जाता आंसू एती गालावर, और वो जब दूर उड़ जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो मैं उनको याद करके मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो रोल होके चीक पे आ जाएंगे. तो यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ बर्ड्स आर हैप्पीली पेकिंग एट ग्रेन्स इन देयर कोर्टयार्ड टुडे, बट व्हेन द बर्ड्स फ्लाई अवे इनटू द डिस्टेंस, इट ब्रिंग्स टीयर्स टू द पोएट्स चीक्स. तो उसे जॉय भी है कि मेरे मेरे पास आके बर्ड्स आज ग्रेन खा रहे हैं, पर एट द सेम टाइम उसे थोड़ा सैडनेस भी है कि जब ये उड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा. ठीक है? अब ये एक्चुअल जो पोएम होगी वो बहुत बड़ी होगी, पर इसके पहले 5 ही स्टैंजा लिए हैं क्योंकि इसका एंड ऐसे प्रॉपर दिखा नहीं दे रहा है. राइट, ओनली 5 स्टैंजास दिए हैं और बाकी एक एंड होता है हमेशा, जैसे स्टोरी में, पोएम में, कि एक स्टार्ट होता है, फिर कुछ बीच में बोलना चाहता है, फिर एक एंड होता है. वो एंड मुझे इस पोएम में दिख नहीं रहा है, तो मैं ऐसे सोच के चल रही हूँ कि ये एक छोटा पार्ट ले लिया है पोएम का. आपको ये पोएम जो है ना, ये एक शेतकरी, एक फार्मर के एंगल से देखनी है. फार्मर क्या कर रहा है, फार्मर, उसका ये पोएम में ना, इट इज ब्यूटिफुली कैप्चर्स द कनेक्शन बिटवीन द फार्मर एंड हिज लैंड, the emotions tied to his hard work and the life surrounding him. तो उसे गेहूं और जवार भी पर्ल्स जैसे लग रहे हैं. उसे वो जो बर्ड्स आ रहे हैं उसके आंगन में दाना खाने के लिए, उससे भी वो कनेक्ट हो गया है. वो लेन देन के भी, शेयरिंग के लिए भी केयर करता है. तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि हमारे सारे वैल्यूएबल्स, जो भी पैसे हैं, हम बैंक में रहते हैं और हम आराम से सोते हैं, बट एक फार्मर के लिए सबसे बड़ी उसकी स्टेट और वैल्यूएबल उसका फार्म, और फार्म में उगने वाले अ, दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, और वो खुले आसमान के नीचे ऐसे ही पड़े रहते हैं. कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी वाइल्ड एनिमल्स आ सकते हैं. तो वो अपने पूरी स्टेट हार्डवर्क खुले आसमान के नीचे रख के वो हमारे लिए खाना, दाने, अन्न पका रहा है. तो अन्न को वाया मत जाने दीजिएगा. जब भी आपको लगे कि हाँ ये मैं फेंक रहा हूँ, तब उस फार्मर को याद कीजिएगा जो हमारे लिए रात भर सोया नहीं होगा, पूरी धूप में, बारिश में काम किया होगा. ओके, सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम, मुझे बहुत अच्छी लगी ये पोएम. अब इसका शब्द भाषा अभ्यास है. तो भाषा अभ्यास में जब मैं एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स मैंने उधर ही कवर किए हैं, पर फिर भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिए हैं. ओके, इसमें से ही आपको सामान्य समानार्थी शब्द
ढूंढना, ढूंढ के मिल जाएंगे। जैसे काला है, काला मीन्स शाम, ब्लैक, अंधार, माय, आई, जननी, ठीक है। दाने, कौन, आंसू, अश्रु। तो यहाँ पे समानार्थी शब्द भी है और मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड भी है। ये है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द में तीन ही मुझे मिले, काळा, पांढरा, आंसू, हास्य, मोती, सादे दगड। ओके। अब मैंने हमारा और एक चैनल है, द मैथ साइंस हब, जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिलहाल ये बहुत न्यू, जैसे हमारा लर्न मराठी लैंग्वेज इज अ न्यू यूट्यूब चैनल, वैसे ही द मैथ साइंस हब इज ऑल्सो वेरी न्यू यूट्यूब चैनल। तो अभी फिलहाल हम IPM 2 और IPM 6 के लिए वर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे या आपके सिबलिंग्स और या आपके फ्रेंड्स कोई ग्रेड 2 और ग्रेड 6 में है, डू सजेस्ट देम दिस यूट्यूब चैनल। मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। नेक्स्ट चॅप्टर हम करेंगे गोपाळचे शौर्य। आता इथे गोपाल लिहिलंय बरोबर, पण मराठीमध्ये गोपाळ असतं, पण जसं पुस्तकात लिहिलंय तसं मी ते कॉपी केलं, गोपाळचे शौर्य। आणि तुम्हाला हे सगळं आवडलं असेल तर प्लीज डू लाईक, शेअर, सबस्क्राईब। आणि तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर प्लीज कमेंटमध्ये लिहा, आम्हाला कळवा, शेअर करा। तोपर्यंत बोला हर हर महादेव।